नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में आज समाजवादी व्यापार सभा जिलाध्यक्ष राहुल वर्मा की अध्यक्षता, मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में सैकड़ों सभा कार्यकर्ताओं ने 9 दिन बाद भी दवा व्यापारी अनुज कर्णवाल के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने व मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे व पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सपा कार्यालय के निकट महावीर चौक को छावनी में तब्दील कर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए थे। जैसे ही सपा कार्यालय से सैकड़ों कार्यकर्ता जुलूस लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय जाने के लिए बढ़ने लगे तो पुलिस बल ने बैरिकेडिंग पर सभी सपाइयों को रोक लिया, जिस पर सैकड़ों सपा कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुलिस से तीखी झड़प हुई। गुस्साए सपाइयों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाकर पुलिस प्रशासन का विरोध किया, जिस पर पुलिस ने दर्जनों सपाइयों को गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठा दिया और सपा के 5 मुख्य पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। सपा के प्रदर्शन में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, एडवोकेट व पूर्व सपा प्रत्याशी गौरव स्वरूप, पूर्व विधायक मिथिलेश पाल, पूर्व सपा प्रत्याशी महराज देवड़ा, लियाकत अली, पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामलाल बच्ची सैनी, सपा महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी, जिया चौधरी, साजिद हसन, सचिन अग्रवाल, गौरव जैन, शलभ गुप्ता, एडवोकेट पवन बंसल, पंकज जैन, निधीश राज गर्ग, अनिल लोहिया, पूर्व महानगर अध्यक्ष अंसार आरती, जयवीर सिंह, सभासद दीपक, मदन लाल अरोरा, मोहन लाल, विकल्प जैन, विकास गोस्वामी उपस्थित रहे। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक संजय गर्ग ने मौजूदा भाजपा सरकार के मुखिया योगी जी और पुलिस प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा कि बीती 18 तारीख को मोरना में व्यापारी अनुज कर्णवाल के सीने में 10 गोलियां उतारकर मर्डर किया गया। 19 तारीख को समाजवादी पार्टी का एक दल वहां पर गया था। वहां हमने उनके परिवार को सांत्वना दी थी। जब हमने वहां के बाहर निकलकर देखा तो मोरना की स्थिति देखकर हम खुद अचंभे में पड़ गए। वहां के व्यापारियों ने 10 से 11 व्यापारियों की सूची हमें दी जो यहां से पलायन कर गए थे और अपने मकानों पर पोस्टर लगा दिए थे कि ये मकान बिकाऊ है। इस बात को देखते हुए हमने आला अधिकारियों से मिलकर उन्हें कहा था कि शूटर्स तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए जो खुलेआम मारकर संकरे बाजार में हवाई फायर कर दहशत पैदा करने गए हैं। एक इंसान की जान ली जाए केवल इसलिए कि मेरा आतंक कायम हो जाए, ये योगी जी के राज में चलेगा। योगी जी की जो नीयत बार बार असेंबली में कहने की कि ठोको ठोको नीति के तहत वो पुलिस को भी ठोक रही है। पुलिस आम आदमी को ठोक रही है और गुंडा भी आम आदमी को ठोक रहा है। चारों तरफ से आफत इस सरकार में आम आदमी पर पड़ी है। 18 तारीख से 9 दिन तक गिरफ्तारी न हो पाने के कारण सबसे अचंभित बात ये रही कि सत्ताधारी पार्टी अपने हिंदू रीति रिवाजों को ताक पर रखकर 13वीं जब तक गरुड़ पाठ पूरा ना हो जाए तब तक मृतक के परिजन अपने स्थान को छोड़ने का काम नहीं करते। इतनी मजबूरी रही होगी जब वह अपने मकान में ताले लगाकर कहाँ गए ये किसी को नहीं पता और जहां उनका बड़ा भाई मुजफ्फरनगर में रहता है वहां उनकी पत्नी और बच्चियों को भी शरण लेनी पड़े। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैंने पहले भी बताया कि वहां से कई व्यापारी पलायन कर चुके हैं। यहाँ के सांसद बेशर्मी से उनके घरों पर लगे पोस्टर तो उतरवाते हैं मगर लोगों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाते। ये व्यापारी का विश्वास टूटा है, किसान का विश्वास टूटा है, मजदूर का विश्वास टूटा है। जिस तरह अपने कुछ चहेते उद्योगपति के हाथ पूरे हिंदुस्तान संपदा को रख देना चाहते हैं, ये उसी का प्रतिफल है। व्यापारी पहले से ही परेशान था। जीएसटी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। पहले नोटबंदी में वो लुट चुका था। ये नोटबंदी ना होती तो हमारा व्यापारी कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला भी कर सकता था। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार रहे। 2022 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। हम कोविड के चलते शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देना चाहते थे। पहले ही इस बाबत जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया था। हमें पार्टी कार्यालय के बाहर ही जबरन रोक दिया गया था और हमारे कार्यकर्ता को जबरन पुलिस की गाड़ी में बैठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत ही शर्मनाक है। हम केवल 5 लोग आंख बचाकर जिलाधिकारी कार्यालय तक आए ज्ञापन देने के लिए। पुलिस राजनीतिक दबाव में वो जानते हैं किसने मारा है मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। क्या कहना है विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा के संजय गर्ग का, सुनिए। समाजवादी पार्टी 18 तारीख को पिछली मोरना में जिस तरह से एक व्यापारी का मर्डर खुलेआम अनुज कर्णवाल का 10 गोलियां सीने पर उतार कर किया गया। 19 तारीख को एक दल समाजवादी पार्टी का
वहाँ पर गया था और हमने जो इस तरह सहमे हुई स्थिति में कांपते हुए उन परिजनों को पाया था, हमने उन्हें बहुत सांत्वना दी। उनकी पत्नी अंजिता को, उनके भाई हरिकांत को, उनके बड़े भाई जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं और दोनों बच्चियों को। परंतु उस सब के बावजूद जब वहाँ से बाहर निकले तो मोरना की स्थिति देखकर तो हम खुद अचंभे में पड़ गए। जब वहाँ के व्यापारियों ने हमें 10-11 व्यापारियों की फहरिस्त दी जो व्यापारी वहाँ से पलायन कर गए थे और उन्होंने अपनी संपत्तियों के ऊपर दुकान और मकानों पर ये पोस्टर लगा दिए थे कि हमारे दुकान और मकान बिकाऊ हैं। इन तमाम स्थितियों के बाद हमने डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर इस बात को अवगत कराते हुए कहा था कि शूटर्स तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए। किन लोगों ने मारा ये बात छिपी ना हो, लोगों की जबान पर हो। खुलेआम मारकर भी लोग खुले संकरे बाजार में हवाई फायर कर दहशत पैदा करने के लिए गए हों, एक इंसान की जान ले ली जाए केवल इसलिए कि मेरा आतंक कायम हो जाए, ये योगी जी के राज में चलेगा? योगी जी की जो नियत बार बार असेंबली में कहने की कि ठोको और ठोको नीति के तहत वो पुलिस को भी ठोक रही है और पुलिस आम आदमी को ठोक रही है और गुंडा भी आम आदमी को ठोक रहा है। चारों तरफ से आफत केवल आम आदमी के खिलाफ ही इस सरकार में पड़ी है। ऐसी उन स्थिति से 18 तारीख से आज 27 तारीख 9 दिन तक गिरफ्तारी ना हो पाने के कारण सबसे अचंभे की बात यह रही कि एग्रीड पार्टी अपनी तमाम हिंदू रीति रिवाजों को भी ताक पर रखकर 13वीं जब तक गरुड़ पाठ पूरा ना हो जाए तब तक मृतक का पत्नी और उसका परिवार जो गरुड़ पाठ सुनने वाले होते हैं वो अपने स्थान को छोड़ने का काम नहीं करते। कितनी पीड़ा रही होगी उनके मन में कि वो आंसू बहाकर मजबूरी में अपने उस पुश्तैनी मकान पर ताला लगाकर, अपने उस प्राइमरी स्कूल पे ताला लगाकर, अपने मेडिकल स्टोर पे ताला लगाकर वो उसका बड़ा भाई हरिकांत कहाँ गया ये किसी को नहीं पता और उनके सबसे बड़ा भाई जो मुजफ्फरनगर में रहता है वहाँ उनकी पत्नी और बच्चियों को शरण लेनी पड़ी। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लोग व्यापारी जो हैं वहाँ से पलायन कर चुके हैं। हाँ, मैंने पहले बताया आपको कि वहाँ से कई व्यापारी पलायन कर चुके हैं और यहाँ के सांसद बेशर्मी से उनकी बिल्डिंगों पर लगे उन पोस्टर को तो उतरवाते हैं परंतु लोगों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाते। वास्तव में ये विश्वास टूटा है, व्यापारी का विश्वास टूटा है, किसान का विश्वास टूटा है, मजदूर का विश्वास टूटा है और जिस तरह कुछ चंद अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथ ये पूरे हिंदुस्तान की अर्थनीति और हिंदुस्तान के प्राकृतिक संपदा को रख देना चाहते हैं, ये उसी का प्रतिफल है। व्यापारी पहले से परेशान था, जीएसटी ने उसकी कमर तोड़ दी थी, उससे पहले नोटबंदी में वो लूट चुका था और कोरोना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर नोटबंदी ना लागू होती, ये राजनीतिक आपका फैसला था, तो हमारा व्यापारी कोरोना जैसी महामारी का भी मुकाबला कर सकता था। पर आज सिसक रहे उस व्यापारी का, जरूरत थी उनके आंसू पहुंचने की, उन्हें सांत्वना देने की, परंतु उन्हें लूटने का काम होगा, उनका अपहरण करने का काम होगा, उनका मर्डर करने का काम होगा, उन्हें आज के इस समय में भी चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी तैयार रहे इस बात के लिए कि 2022 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और हमारी प्राथमिकता उनकी सुरक्षा है। अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। हम कोविड के अनुशासन के रहते हुए पंक्तिबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण गांधीवादी रवैये से अपना ज्ञापन देना चाहते थे। हमने पहले ही जिलाधिकारी महोदय को और वरिष्ठ अधिकारियों को इस मुतालिक अवगत करा दिया था, परंतु हमें पार्टी कार्यालय में 10 कदम बाहर ही जबरन रोक लिया गया, फोर्स लगाकर रोक लिया गया और पहले से ही लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को जबरन पुलिस की गाड़ी में, बस में बैठाकर गिरफ्तार कर लिया गया, जो बहुत ही शर्मनाक है। लोकतंत्र में किस तरह से गला घोटा जाए, ये बात का उदाहरण अगर किसी को देखना हो तो मुजफ्फरनगर के आज की घटना से देख सकते हैं। बामुश्किल माननीय जिलाध्यक्ष जी और हम 5 लोग हम यहाँ पर आए ज्ञापन देने के लिए माननीय जिलाधिकारी को किसी तरह आंख बचाकर, अन्यथा लोकतंत्र में ये बात कि व्यापारी लूट रहा है, व्यापारी पिट रहा है, व्यापारी पलायन कर रहा है, ये बात दूसरों तक ना पहुंच पाए। मैं इस बात के लिए मीडिया से, पत्रकारिता से और आप सबसे निवेदन करता हूं कि लोगों को सजग करने के लिए इस आपके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की कार्यशैली पर आपको क्या कहना है? पुलिस राजनीतिक दबाव में है, जानते हुए भी कि किन लोगों ने मारा है उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। प्रदेश में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी व्यापारियों के साथ है और निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि जो नीतियां समाजवादी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया की हैं, वो नीतियां गुंडागर्दी को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की हैं और उसी का नतीजा है कि आज लगभग 3.5 साल पूरे होने के बाद चारों तरफ हाहाकार है। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।